हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखेंगे अक्टूबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नाइन ऑफ सोल्स, ओके। Strength, Ace of Swords, Lovers, Hermit, Queen of Swords, Five of Pentacles, okay. Ace of Wands, Eight of Cups, Knight of Swords, ओके ओके, समझ गए। Nine of Cups, Ten of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए कि आपके रिश्तों में इस महीने कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसका इम्पैक्ट आप पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और वो थोड़ा नहीं कहूँगी, थोड़ा ज़्यादा ही आपके करियर पे भी इफ़ेक्ट उसका पड़ने वाला है इस महीने, ठीक है। तो ये महीना आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच विचार में, चिंताओं में लग रहे हैं मुझे, ठीक है। क्यों ये चिंताएं किस चीज़ की आ रही हैं? क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव चाह रहे हैं, कुछ बदलना चाह रहे हैं, कुछ चॉइसेस ले रहे हैं, कुछ एक्शन ले रहे हैं, या फिर जिसे कहते हैं ना कि जहां आपको कोई डिसीज़न लेना था वो डिसीज़न ले रहे हैं। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। आपको आगे का नहीं पता है इस महीने कि आगे आने वाला जो मेरा समय है, मतलब वो कैसा रहेगा। ये मैं डिसीज़न ले तो रहा हूँ, ये मैं एक्शन ले तो रहा हूँ, लेकिन आगे क्या होगा, अब इसके बाद क्या। तो उस चीज़ की वरी बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर की वरी बहुत ज़्यादा है।
जो चीज़ें छोड़ करके आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो ना, आगे की सोच बहुत ज़्यादा है इस महीने, आप आगे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अचानक से, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा चेंज या फिर ऐसा मूवमेंट आपके जीवन में आ जाना कि आप अचानक से उस चीज़ को लेकर के डिसीजन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, चूज़ कर रहे हो। अचानक से कुछ ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ जानी कि अब आपको तो चूज़ करना पड़ेगा, यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, इसको चुनना है या उसको चुनना है। तो किसी ऐसे किन्हीं क्रॉस रोड्स पर आप इस महीने आने वाले हो, ठीक है, जहाँ आपको फैसला लेने की ज़रूरत होगी और आप मतलब जिससे कि आपकी ज़िंदगी बहुत स्पीड से, जिसे कहते हैं ना, बदल जाएगी, या फिर वो स्पीड से आप फैसला ले लोगे, बहुत जल्दी आप उस चीज़ पर फैसला आप ले लोगे। वो एनर्जीज़ में आप लोगों की फील कर रही हूँ। डेफिनेटली ये एक कुछ नया स्टार्ट होने वाली एनर्जीज़ है, क्योंकि यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पर भी जो 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, एसेस की एनर्जीज 2 है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है। इट मीन्स कि ये जो भी एंड होगा ना इस महीने आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब वो खुशियाँ ही लेकर के आएगा अल्टीमेटली आपके लिए। वो आपकी बेटरमेंट के लिए है, वो आपकी बेहतरी के लिए है। अभी भले ही आपको उसका आउटकम नहीं नज़र आ रहा या फिर उसका फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा कि वो होगा क्या, आगे कैसा रहेगा, क्या आ रहा है मेरे लिए, आपको नहीं पता है। मैं इस बात पर चलने तो लग गया हूँ, चूज़ तो कर लिया है, अब पता नहीं क्या होगा, बट वो बहुत अच्छा ही होगा जो भी होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके गाइड्स हैं आपको गाइड करने के लिए, वहाँ पर प्रकृति है, वहाँ पर यूनिवर्स है, डिवाइन है, एंजल्स हैं आपको गाइड करने के लिए। तो डोंट वरी, उस चीज़ से घबराओ मत। लेकिन हाँ, इस महीने आप इन चीज़ों की टेंशन ज़्यादा कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ ना, ये इतनी टेंशन है कि आप रात भर सो नहीं पा रहे हो, ठीक है, ठीक से, एकदम से अचानक से आपकी जाग खुल जाती है तो आप सोच में पड़ जाते हो कि क्या होगा, ठीक है। टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हो आप किसी चीज़ की इस महीने। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि इस महीने इतनी टेंशन मत लो, वो आपके साथ हैं। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को ना आप ले सकते हो, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके लिए यहाँ पर, तो अपनी पावर में टैप इन करो, घबराओ मत, इस चीज़ से घबराना नहीं है और पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। जो आपको अंदर से क्लिक हो रहा है, आगे बढ़िए, ठीक है। ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस महीने ना खास करके स्कॉर्पियोज आपको ना यूनिवर्स डिवाइन जो है आपको खास करके 3 बजे के आसपास का टाइम आपके लिए बहुत स्पेसिफिक रहने वाला है। 3 बजे, 3:15, 3:30, मतलब ये टाइम बहुत स्पेसिफिक रहेगा। आपकी रात को जाग भी खुलेगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन आपको जगा रहे हैं उस समय, क्योंकि वो चाहते हैं कि उस समय आप उनके साथ कनेक्ट हो। तो पॉसिबल हो तो उस वक्त में ना आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, उस समय ध्यान में बैठिए, या फिर मैं कहूँगी किसी अच्छे म्यूज़िक को लगा लीजिए उस समय, ठीक है, और कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, बैठ जाइए चुपचाप से, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको विजन्स, कुछ ना कुछ आभास, कुछ ना कुछ फीलिंग आपको होगी ही होगी, क्योंकि वो मैसेज आपको दे रहे हैं आपके आगे, आपके फ्यूचर के लिए मैसेज आपके लिए आ रहा है वहाँ से। तो उस वक्त को आपको चिंताओं में नहीं गंवाना है इस समय, ठीक है। और आपके पास वो पावर है इस महीने, आपको वो ढेर सारी पावर दे रहे हैं, ढेर सारी स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ। और इस सिचुएशन को आप हैंडल किस तरीके से कर पाएंगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करोगे ना ये महीने, और अपनी पावर पर ट्रस्ट करोगे, और आप उस जिसे कहते हैं कि उस सोर्स पर ट्रस्ट करोगे कि हाँ वो सोर्स मेरे साथ है, वो डिवाइन एंजल्स मेरे साथ है, मेरे एंसेस्टर्स मेरे साथ हैं, उतनी ही पावर, उतनी ही स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, उतना ही कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। आप इस सिचुएशन को ईजिली आप हैंडल कर सकते हो, ओके। ये सिचुएशन उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर देखोगे ना, अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखते हैं तो वहाँ पे लायन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कैट है, ठीक है। तो ये उतनी बड़ी नहीं है सिचुएशन ख़राब, जितनी आप उसको फील कर रहे हो या घबरा रहे हो। तो घबराना नहीं है, उसे आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ओके। और ये बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, उस पर ट्रस्ट आपके लिए करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड को अगर लगाओगे ना कि कैसा है होगा या फिर ये है वो है, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी इस ट्रांसफॉर्मेशन को पार करना, इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आना, इस ट्रांजिशन को पार करना,
क्योंकि आप बेसिकली इस ट्रांजिशन में जा रहे हो इस महीने, आप इस रो से उस रो को पार कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फोकस का कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बोल रहा है ये जो पाथ आपको लग रहा है ना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है ये पाथ, ठीक है। मे बी कुछ लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ठीक है। इस महीने फाइनेंसेस को लेकर के इश्यूज भी हो सकते हैं आप लोगों को। आप लिटरली आप अपने आप को अकेला फील कर सकते हो इस महीने, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो सपोर्ट आपको लगे नहीं फिजिकल फॉर्म में। यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, स्पिरिचुअल आई मीन फिजिकल फॉर्म में जो आपके आसपास जो आपके दोस्त अपने हो सकते हैं वो आपको सपोर्ट ना करें इस महीने, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि वो डिवाइन एनर्जीज़ है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये स्टार कैसे चमक रहा है, ये होप की एनर्जीज़ है, डिवाइन होप की एनर्जीज़ है। उस रेल्म से आपके लिए होप की एनर्जीज आ रही हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि होपलेस नहीं होना है, ठीक है। उस थॉट को उस समय बदलें कि कोई बात नहीं, मेरे आसपास अगर मुझे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो डिवाइन एनर्जीज़ है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ। तो अब अगर वो आपके साथ हैं तो कहते हैं ना कि अब कई लोगों के दिमाग में क्या आता है, अच्छा ठीक है डिवाइन एनर्जीज़ हैं साथ में तो हम क्या कर सकते हैं। हम एक तो होता है फिजिकल सपोर्ट, ठीक है, आपके आसपास जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सहारा दे रहे हैं, आपको सांत्वना दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के बारे में बता रहे हैं। अब बात आ गई स्पिरिचुअल सपोर्ट की, तो स्पिरिचुअल सपोर्ट में आप क्या करोगे, गाइडेंस कैसे लोगे, सहारा कैसे पाओगे। वो तो सहारा एक ही तरह से मिलेगा जब आप हर्मिट की एनर्जीज में आओगे, जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे। तो यहाँ पर वही एनर्जीज है कि आपको यूनिवर्स, आपको डिवाइन जो है, वो जो सोर्स है, वो आपको गाइड करने के लिए रेडी है। आप रेडी हो या नहीं इस महीने, ये बताओ। अगर आप अननेसेसरी वरीज में ही अपना समय बर्बाद कर दोगे, उसी में ही अपने दिमाग को लगा दोगे, तो आप उन मैसेजेस को रिसीव ही नहीं कर पाओगे। तो ये वक्त ज़रूरी है कि अपने आप को बैलेंस करना, ग्राउंड करना, ठीक है, ताकि आप उनसे मैसेजेस रिसीव कर पाओ। और ये कोई मैं उड़ाती बात नहीं कर रही। आप कहोगे कि अरे ये तो ना अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लिया कि डिवाइन से मैसेज मिल जाएगा, कहीं और से तो मिलेगा नहीं। अब डिवाइन से कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, माय डियर, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। अगर आप अपनी ग्राउंडिंग करते हो, मतलब अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हो, ये थॉट्स को रिलीज़ कर देते हो अननेसेसरी कि कोई बात नहीं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए है। बस वो कहते हैं ना कि आपके साथ जो बदलाव हो रहा है उसे जानो, उसे पहचानो, ट्रस्ट करो कि हाँ ये डिवाइन का प्रोसेस है, मुझे इस पर ट्रस्ट करना है, वो एनर्जी मेरे साथ है। तो अब आपको उस एनर्जी से कनेक्ट कैसे होना है, मेडिटेशन के द्वारा, साइलेंस में जा करके, ठीक है। साइलेंस की ऊर्जा में जाना तभी जब अपने आप को ग्राउंड कर लो, जब अपने आप को बैलेंस कर लो, क्योंकि थॉट्स आएंगे, फ़ायदा नहीं होगा कोई। रात को वो 3 बजे जगा रहे हैं आपको, 3:30 बजे जगा रहे हैं डिवाइन, एकदम से आपकी आवाज़ खुल गई, आपको कुछ बेल सी सुनाई दे गई, कुछ भी एकदम से अचानक से आपकी, जैसे आपको लगा आपको किसी ने आवाज़ दी, आपका नाम पुकारा है, कुछ भी हो सकता है, और आप उठ तो गए। अब उठ करके आप कर क्या रहे हो, फिर से आप वही चीज़ सोच रहे हो, अरे मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मैं चुन तो रहा हूँ, चुन तो लिया है, कैसा रहेगा। और यही चीज़ होगी ना कि आप क्या करते हो, आप उस पल को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। तो गाइडेंस तो आपके लिए अवेलेबल है, बस आपके ही सोच में थोड़ा सा आपको परिवर्तन यहाँ पर लाने की ज़रूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि गाइडेंस आपको वहीं से मिलेगी। यहाँ पर भी अगर लिखोगे ना तो ये लड़की अकेली है, यहाँ पर कोई नहीं है इसके पास, कुछ नहीं है इसके पास। इतने डिफ़िकल्ट टाइम में ये अकेली बाहर रात के समय में अकेली है, यहाँ पर ठंड से ठिठुर रही है, लेकिन यहाँ देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, सेफ हेवन। जो पाथ ये चल रही है वो सेफ है, डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं। तो ट्रस्ट करो उस पर, वो गाइड करेंगे आपको, लेकिन वो गाइडेंस आपको आपके अंदर से मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपका अपने आप से जुड़ना बड़ा ज़रूरी है, और उस ट्रस्ट करना, ये जो है ना, ये जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, ये जो भी चूज़ आप कर रहे हो, तो उसमें नेगेटिव ही मत सोचो कि बुरा ही क्यों सोच रहे हो, अच्छा भी सोचो, अच्छा भी तो हो सकता है। तो आपको ये यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि आपको अच्छा सोचना है, ठीक है। और अगर रिश्तों की यहाँ पर बात की जाए, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। आपके पास ना रिश्तों में भी अब ये कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, आपके चॉइसेस आ रहे हैं यहाँ पर अचानक से, जैसे आपको कुछ चूज़ करना पड़ रहा है,
कुछ मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों को अपने घर वालों से दूर जाना पड़ सकता है, अपने पर्सन से दूर जाना पड़ सकता है, या स्पेसिफिक पर्सन में चॉइस हो सकती है आपके लिए, या फिर आपके करियर और आपके पर्सन में चॉइस हो सकती है, आपकी एजुकेशन में और रिश्ते में चॉइस हो सकती है। तो कैसे कि कुछ चॉइस आप ले रहे हो, बट बिलीव में मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पर सपोर्ट है आपके लिए, समझा जा रहा है आपको, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्पीडी हो रहा है। आपके अंदर ये एक्सट्रीम लेवल पर थॉट्स चल रहे हैं, वरीज चल रही हैं, चिंताएं चल रही हैं आपके अंदर, तो उनको कंट्रोल करो, उनको यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि रिश्तों की अगर बात की जाए ना, तो रिश्ते तो आपके सपोर्टिव है, चाहे आप कोई बड़े बड़े डिसीजन यहाँ पर बना भी रहे हो ना, तो सामने वाला पर्सन सपोर्टिव है। वो जैसे कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, जो भी डिसीजन ले रहे हो, वो उस चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है या कर रही है, या फिर कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है ना ये, तो आपको वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा चेंज रिश्तों के साथ हो सकता है, अचानक से कोई बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। ठीक है, और यस, अब करियर की बात करते हैं आपके लिए, तो करियर में हर्मिट की एनर्जीज है। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखाई ही दे रहा है कि कुछ आ रहा है आपके करियर में, कुछ ऐसा है जैसे ब्रेक टाइम आ रहा है, या कुछ डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आप देखोगे करियर को लेकर के। आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे कि ना थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो, आप कंटेम्पलेट कर रहे हो, आप जैसे कि इस महीने अपने करियर के रिगार्डिंग आप सोचने पर मजबूर हो रहे हो कि मुझे करना क्या है, मेरे लिए क्या गाइडेंस है, क्या करने की ज़रूरत है। मे बी आप लोग किसी टूल को भी यूज़ कर सकते हो, डिवाइन टूल को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ये लड़की पेंडुलम को यूज़ कर रही है, कुछ लोग टैरो कार्ड रीडिंग को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको आती है तो, या फिर आप किसी से करा सकते हो कोई बड़ा फैसला लेना। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कुछ इच्छा है आपकी, कोई विश है आपकी, उसको पूरा करने के लिए जैसे कि आप कुछ प्लानिंग्स, या फिर मैं जिसे कहूँगी ना कि उसके लिए कुछ गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत है इस महीने। तो उसके लिए यही एनर्जीज़ है, या तो आप अपने आप से जुड़िए, या फिर आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स कराइए, या किसी से कंसल्ट कीजिए। बेसिकली किसी से इन द सेंस किसी जैसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, आप कुंडली के थ्रू जा सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू जा सकते हो, वो आपकी मदद करेगी, या खुद अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि करियर वाइज जैसे कि आप कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से गुजर रहे हो कि जो चीज़ आपको सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या मैं इसमें खुश हूँ, क्या ये मेरा पाथ है, या फिर कुछ और है जिसमें मुझे खुशी मिलेगी। वो एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है इस महीने। ठीक है, और अगर हेल्थ की यहाँ पर बात की जाए तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, एक बार यहाँ पर इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ जो मैं समझ रही हूँ। टावर, ओ माय गॉड, पता है मुझे यहाँ पर ना ऐसा लगा, आई मीन ये सबके लिए तो डेफिनेटली नहीं है। चैरियट, देखो यहाँ पर किसी की सर्जरी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई सर्जरी के लिए जा सकता है, आई मीन ठीक है, स्पेसिफिकली मुझे सर्जरी का मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि कुछ चीज़ आपको पता चली है, कुछ सरफेस पर आई है, सरफेस लेवल पर किसी चीज़ के बारे में आप अवगत हुए हो हेल्थ को लेकर के, और स्पेसिफिकली किसी के लिए यहाँ पर, डेफिनेटली सभी के लिए नहीं, ये जनरल मैसेज है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है ये मैसेज। तो आप लोग सर्जरी के लिए जा सकते हो, डोंट वरी, पॉजिटिव रहिए, सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना रहा है, बहुत सोचने की ज़रूरत थी कि अब ये इशू उठ तो गया है, अब इसका क्या फ़ैसला लें। कुछ लोग यहाँ पर अपनी हेल्थ को लेकर के भी अपनी फैमिली से दूर जाना हो, ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हेल्थ के रिगार्डिंग मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है, हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रैवल। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, जो लोग खुद कार या बाइक या जो भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स आप लोग चलाते हैं, या फिर अगर आप खुद भी नहीं चलाते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज़ करते हैं ना गाइस, प्लीज़ अपना थोड़ा आपको आना जाना देखना होगा, आई मीन केयरफुल रहना होगा।
मैं यहाँ पर डराना नहीं चाहती, बट जो मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं मैं उसे इग्नोर भी नहीं कर सकती। ये तो वही हो गया ना कि देख करके अनदेखा कर देना, ठीक है ना। तो वो एनर्जीज़ मैं नहीं देना चाहती आपको, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी और खुद के ट्रांसपोर्ट को भी केयरफुल होकर के चलाइए और चलिए, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से कि आपको अचानक से सर्जरी करानी पड़ सकती है। ओके, तो मैं यहाँ पर वही आ रहा है कि कोई यहाँ पर जैसे कि रूल्स को ब्रेक कर रहा है या फिर कोई बहुत जल्दबाजी कर रहा है, उस चीज़ से थोड़ा सा आपको यहाँ पर बचने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। ये पूरा महीना आपको बहुत आराम से चलने की ज़रूरत है। इवन ये ऐसी एनर्जीज़ भी है ना कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये लड़की साइकिल भी चला रही है और ये इसकी एनर्जीज़ देख रहे हो टावर की तरफ ही जा रही है, जैसे कि जिस चीज़ से आपको लगेगा कि अरे इससे कहाँ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पैदल चलने वाले लोग ही क्यों नहीं हो कि अरे इससे कहाँ हो जाएगा। तो केयरफुल रहिए, अपनी प्रिकॉशंस लेकर के चलिए, आपको यहाँ पर बस ये बोला जा रहा है, ठीक है। और ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यही है गाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, 10 ऑफ कप्स मैंने आपको बता दिया कि ये चेंजेस आपके लिए बहुत आपकी बेहतरी के लिए, आपकी खुशियों के लिए, अल्टीमेट खुशियों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और आपको इस चेंज को एम्ब्रेस करना है। आपके लिए आगे बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस है ना, आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि इस समय में अपने आप को जितना पॉजिटिव कर सकते हो ना करो। देखो आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, चाहे हेल्थ को लेकर के, करियर को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, कुछ भी हो रहा हो, आपको अपनी पॉजिटिविटी को नहीं खोना है। आपको अपने पॉजिटिविटी को नहीं खोना है। आपको इस मेंटेलिटी से बाहर आना है कि मेरी लाइफ में सब खत्म, मेरी लाइफ में कुछ खत्म हो गया या ये एरिया मेरी लाइफ में ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा आपके लिए, बेहतर आपके लिए आ रहा है। तो वरीज़ में मत जाइए, चिंताओं में मत जाइए और अपनी एनर्जीज़ को किस तरीके से आप हाई कर सकते हैं उस पर काम कीजिए, ठीक है। आप कैंडल के साथ काम कर सकते हो। ये भी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो प्लीज़ कोई दिया या कैंडल ज़रूर जलाइएगा, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वो बेसिकली डिवाइन एनर्जीज़ को डिनोट करता है। दिया, कैंडल जो लाइट होती है वो डिवाइन एनर्जीज़ को डिनोट करती हैं, ठीक है। तो आपको उनको प्रेजेंट करके ही आपको तभी मेडिटेशन करना है, ठीक है। रात को आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आपको खुद जगाएंगे। आपकी जाग अगर खुल रही है रात को तो वो आपको जगा रहे हैं। आप उनको बोलिए, सिर्फ आप मुँह से बोल दीजिए कि डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। आप किसी डीटी के साथ अगर आप काम करते हैं आप उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो आपको प्रोटेक्ट करें। देन आप अपनी मेडिटेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यस, तो आपको बेसिकली अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना या अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में डालना जहाँ बहुत पॉजिटिविटी हो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशनल वीडियोस देखना, अपने आप को जिस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हो, अपनी वाइब्रेशंस को बेसिकली जिस तरीके से हाई कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर फायर की एनर्जीज़ की बहुत ज़रूरत है इस महीने, तो फायर ऊर्जा के साथ काम कीजिए, आप कैंडल के साथ काम कीजिए, आप रेड कलर को यूज़ कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर वो एग्रेशन में भी तब्दील हो सकता है, लेकिन हाँ रेड कलर को आपको यूज़ करना है इस महीने, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए इस महीने के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए स्कॉर्पियो। मैजिक, अपने आप को अगर आप बैलेंस कर लोगे ना गाइस, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी वाइब्रेशंस को अगर आप इस महीने बैलेंस कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर लोगे, बिलीव मी। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको बस अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। जितना हो सके अलाइनमेंट में रहिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है। अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। आपके लिए यहाँ पर ना 7 चक्रास की चैंटिंग, 7 चक्रास की हीलिंग का भी मैसेज आ रहा है। या तो आप 7 चक्रास की हीलिंग कराइए किसी से, किसी हीलर से, या आप खुद भी कर सकते हो अगर आप जानते हो तो, या फिर आप 7 चक्रास के साउंड म्यूज़िक आप सुन सकते हो, उसकी चैंटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। सब अवेलेबल है गूगल पर और यूट्यूब पर। ऑथेंटिसिटी, ओके 31। देखो यहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है कि
आपको जिस चीज़ से खुशी होती है उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। इस महीने आपको ना, इस महीने अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कि चाहे उसके लिए कुछ भी हो रहा हो, ये महीना आपको ना उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको जो आपको अंदर से आता है ना कि हाँ, इससे ये यहाँ पर मेरी खुशी है, यहाँ पर मुझे पीस मिलता है, ये करने से मुझे पीस मिलता है, वो करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में अगर आप पड़ गए ना, तो आप भटक भी सकते हो, समझ रहे हो आप? तो ये काम मत करना। ओके भाई, आपके पास ना विचेस ऑफ द क्राफ्ट की एनर्जीज हैं यहाँ पर। आपको चीज़ों का आभास हो जाएगा इस महीने पहले ही। आपको असिस्टेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, आपको चीज़ों का पहले से ही आभास हो जाएगा स्कॉर्पियो, कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। वो कहते हैं ना आभास होना, तो आपको वो जो आभास हो रहे हैं ना, उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो डायरेक्टली डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो उसमें तो डाउट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जहाँ आपका माइंड चलेगा ना, वो आपको घुमा देगा, वो आपको आपके पाथ से भी डाइवर्ट कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको घुमा सकता है, वो आपको आपके पाथ से डाइवर्ट कर सकता है, वो आपको गलत राह पर भी डाल सकता है, आपको आप जो सही पाथ पर चल रहे हो उससे हटा भी सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जो आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, आपका दिल आपको बोल रहा है ना, उस पर ट्रस्ट करना है आपको, ठीक है? येस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो आपसे, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.